शांतिपुर नाम के छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उसका ध्यान कभी किसी चीज़ पर टिकता नहीं था। उसके विचार हमेशा इधर उधर भागते रहते थे। स्कूल में उसके टीचर अक्सर कहते थे, अर्जुन, अगर तुम ध्यान केंद्रित कर सको तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन अर्जुन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ध्यान लगाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। एक दिन स्कूल में एक और ख़राब दिन बिताने के बाद अर्जुन शहर के शांत पुस्तकालय में चला गया। वहाँ किताबों की कतारों के बीच उसने एक पुरानी धूल भरी किताब देखी जिसका नाम था ध्यान की कला। अर्जुन ने उत्सुकता से इसे खोला और पाया कि इसमें एक बुद्धिमान ऋषि के बारे में कहानी थी जिसने ध्यान की कला सीख ली थी। कहानी इस प्रकार शुरू हुई। एक बार की बात है, नंदापुर नाम के एक प्राचीन गांव में ऋषि नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन की तरह ऋषि भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। उसका मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन समाधान की तलाश में उसने पहाड़ की चोटी पर रहने वाले गुरु वेदांत से मिलने का फैसला किया। लंबी और कठिन यात्रा के बाद ऋषि मठ पहुंचा। उसने गुरु वेदांत को एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए पाया। गुरु का शांत स्वभाव तुरंत ऋषि के बेचैन मन को शांत कर दिया। गुरु वेदांत, ऋषि ने कहा, मैं आपकी मदद चाहता हूँ। मेरा मन हमेशा भटकता रहता है और मैं किसी चीज़ पर ध्यान नहीं लगा पाता। कृपया मुझे ध्यान की कला सिखाएं। गुरु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। ऋषि, ध्यान की कला एक दिन में नहीं सीखी जाती। इसके लिए धैर्य और अभ्यास की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ कदम बताऊंगा जिन्हें अगर तुमने ध्यान से किया तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। गुरु वेदांत ने पहला कदम बताया। पहला कदम है साफ लक्ष्य बनाओ। तुम्हारा मन इसलिए भटकता है क्योंकि उसे दिशा नहीं मिली। यह तय करो कि तुम क्या हासिल करना चाहते हो और इसे छोटे छोटे कामों में बांट लो। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य होगा तो तुम्हारा मन खुद ही ध्यान केंद्रित करने लगेगा। ऋषि ने सिर हिलाया। अगला कदम क्या है गुरु वेदांत? दूसरा कदम है एक अच्छा माहौल बनाना। एक ऐसी जगह ढूंढो जहाँ कोई तुम्हें परेशान ना करे। जब तुम पढ़ाई या काम करो तो ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को हटा दो। शोर को बंद करो, अपनी जगह को साफ रखो और अपने आप को उन चीज़ों से घेरो जो तुम्हें प्रेरित करती हैं। ऋषि ने फिर पूछा, तीसरा कदम क्या है? गुरु ने कहा, तीसरा कदम है ध्यान का अभ्यास। जैसे शरीर की मांसपेशियां व्यायाम से मजबूत होती हैं, वैसे ही मन भी अभ्यास से मजबूत होता है। सबसे पहले गहरी सांस लो। आराम से बैठो, अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। जब भी तुम्हारा मन भटके, उसे धीरे से वापस लाओ। समय के साथ यह अभ्यास तुम्हारी एकाग्रता को बढ़ाएगा। ऋषि ने आशा भरे मन से पूछा, और कुछ? गुरु वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, खुद पर दया करो। ध्यान एक ऐसा कौशल है जो धीरे धीरे आता है। अगर तुम्हें असफलता मिले तो निराश मत हो। अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाओ और कोशिश करते रहो। याद रखो, यात्रा भी मंजिल जितनी ही महत्वपूर्ण है। ऋषि ने गुरु वेदांत का धन्यवाद किया और गांव लौट आया।
उसने गुरु द्वारा बताए गए कदमों का अभ्यास किया। उसने साफ लक्ष्य बनाए, एक शांत जगह ढूंढी, रोज ध्यान किया और खुद पर धैर्य रखा। कुछ महीनों के बाद ऋषि ने देखा कि उसका मन पहले से ज़्यादा शांत और ध्यान केंद्रित हो गया। उसकी पढ़ाई और काम में सुधार होने लगा। जो लड़का एक समय में ध्यान केंद्रित करने में संघर्ष कर रहा था, अब अपने ध्यान में मग्न रहता है और अपने गांव में अपनी मेहनत और सफलताओं के लिए जाना जाता है। अर्जुन ने किताब बंद की और ऋषि की कहानी से प्रेरित होकर उसने भी वही कदम उठाने का फैसला किया। उसी शाम उसने अपनी पढ़ाई के लिए साफ लक्ष्य बनाए, अपने कामों को एक सूची में बांटा। उसने अपने कमरे में एक शांत कोना बनाया और ध्यान करना शुरू कर दिया। शुरुआत में अर्जुन को कठिनाई हुई। उसका मन अभी भी भटकता था और वह निराश हो जाता था, लेकिन उसने गुरु वेदांत की सलाह याद की कि खुद पर दया करो और छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाओ। धीरे धीरे अर्जुन ने सुधार देखा। उसके विचार कम बिखरे हुए थे और उसकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ गई। कुछ महीनों बाद अर्जुन के शिक्षकों ने भी उसके ग्रेड को देखा। काफ़ी सुधार हो गया था। वह अब एक ध्यान केंद्रित छात्र बन चुका था। एक दिन जब वह अपने शांत कोने में बैठा था, अर्जुन ने अपनी यात्रा पर विचार किया। उसने समझा कि ध्यान की कला सिर्फ काम पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि भीतर संतुलन और शांति खोजने के बारे में भी है। उसने समझा कि ध्यान का असली सार मन और उद्देश्य के बीच सामंजस्य में है। अर्जुन की कहानी पूरे शांतिपुर में फैल गई और अन्य लोगों को भी एकाग्रता सुधारने की यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित की। पुस्तकालय में अधिक लोग आने लगे। सभी ध्यान की कला पढ़ने और ऋषि की कहानी से सीखने के लिए उत्सुक थे। इस प्रकार गुरु वेदांत की बुद्धि की विरासत जारी रही। कई लोगों को उनके बेचैन मन को शांत और शक्तिशाली बनाने में मदद करते हुए शांतिपुर एक ऐसी जगह बन गया जहां ध्यान को महत्व दिया गया और ध्यान की कला का पोषण हुआ। धन्यवाद अर्जुन और उन समयहीन पाठों को जिन्हें सीखने में उन्होंने मदद किया। धन्यवाद।